काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। ये दबंग रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि जैसा कि आप बताएं कि लोग डूब जाते हैं, मना करने पे विवाद खड़ा करते हैं, तो जल पुलिस क्या करी? क्योंकि हर घाट पे नमो घाट है, जो कि ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। पुलिस की एक चौकी अस्थाई है, ठीक है। हम लोग माझी समाज के मल्ला समाज में काशी में 84 घाटे हैं। 84 घाटे पे कम से कम लगभग 1500 नावें हैं। 1500 नावें, लाखों मल्ला हैं जो घाट के किनारे ही रहते हैं, नदी के किनारे रह के अपना जीविका यापन करते हैं। रात दिन उनका निगाह रहता है गंगा किनारे कि कौन डूब रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो तुरंत उनका निगाह तुरंत कूद के गोता मार के उनको निकालने का कार्य करता है। मेरा नाम गोविंद साहनी धीरज है, मैं राजघाट का रहने वाला हूँ। प्रणाम करिए। जेकर हो मर्दवा कहीं जा रही हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, काटिए। नमः पार्वती पते आइए एक बार साहब। अच्छा पिताजी, ठीक है। उद्घाटन है, लोग बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शॉप खोल के उसका उद्घाटन करते हैं। और हमारा भी एक मेन मोटो था कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करें। भाई हम लोग छोटी जाति के लोग, जो मल्ला समाज के लोग हैं, तो हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए आज अपने बड़े अधिकारी द्वारा, ADM FR साहब द्वारा, जोनल अधिकारी राजेश अग्रवाल सर द्वारा रिबन कटवा के अपने बोर्ड का उद्घाटन करके लोगों को जागरूक करते हुए, ताकि हमारे भाई आजकल डिजिटल इंडिया हो गया है, तो हम भी मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हम भी लोगों को अवगत कराएं, हमारा पर्यटन बढ़े, हमारा रोजगार बढ़े। इसीलिए हमने इसका आज उद्घाटन किया। लगातार देखा जा रहा है पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा होती जा रही है, और लगातार इस घाटों की अगर बात कर लिया जाए तो घाटों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। कितनी समस्याएं होती हैं और क्या लगता है कि मोटर वगैरह को लेकर क्या कुछ करना चाहिए? अभी तक तो समस्याएं कुछ ऐसे है नहीं, और हम लोग जो मल्ला समाज के लोग, हम लोग गंगा पुत्र हैं। परंपरा से शुरू से हम लोगों का सेवा करते हुए चले। आजकल भी देखिए घाटों पे, नदी किनारे भी पुल पर से लोग कूद जाते हैं, तो हमारे मल्ला समाज के लोग बिना स्वार्थ, निस्वार्थ अपना जान दांव पे डाल के लोगों को बचाने का कार्य करते हैं, बचा के लाते भी हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि समाज सेवा और सेवा भाव से सारा चीज करते हैं जी, तो क्या ये फ्री चलेगा? नहीं फ्री, देखिए ये प्राइवेट है, ये अपना वोट है, लेकिन लोगों को अवगत ये कराए, जैसे मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन का, भाई उनके पास तो कई सारे पावरें हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो वो अवगत करा देंगे। हम लोग नॉर्मल तरीके से वोट चलाते चले आ रहे हैं। क्या रहेगा, कैसे किस तरह के? जो सरकार रेट लागू किया है उसी रेट पे चलेगा। जिस तरह से हाँ सर, आज उद्घाटन हुआ है बूथ का, क्या कहना चाहेंगे घाट पे, आज आप नमो घाट पे, जो कि पर्यटक का घाट माना जाता है, कैसे देख रहे हैं क्या? आप देख रहे हैं पिछले कई वर्षों में बनारस में लगातार पर्यटन का विकास हुआ है, और यहाँ आप देखिए पहले क्रूज़ यहाँ चले, इसके बाद और भी बड़ी बड़ी नौकाएँ आई हैं, और पिछले कई वर्षों में लगातार यहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो इसी कड़ी में आज ये गोविंद साहनी द्वारा एक नई नौका लॉन्च की गई है, और हम इनको शुभकामनाएँ देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इनके नाविक समाज के लोग इस पूरे पर्यटन के विकास में लगातार सहयोग दें। और अभी कोई बता रहा था कि कोई समस्याएं इनकी होती हैं, तो समस्याओं का निराकरण हम लोग नगर निगम के सहयोग से या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से करेंगे, और नाविकों के साथ समन्वय बनाकर यहाँ पर्यटन के विकास में पूरा योगदान देंगे। जिस तरह से पर्यटक के क्षेत्र में लगातार काशी में विकास का सिलसिला चालू हो गया है, वही दूसरी ओर
नाविक क्षेत्रों में जो स्थानिक लोग होते हैं वो परेशान नजर आते हैं घाटों की समस्या। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी की बात है। पर्यटन के विकास से सबका विकास हो रहा है और भी क्रूज़ चल रहे हैं, उनका भी, उससे भी पर्यटक बहुत आकर्षित होते हैं। नावें चल रही हैं, मैं खुद महसूस करता हूं कि नाविकों में अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटी मोटी समस्याएं आएंगी भी तो उनका निराकरण किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी तैयार हैं, नगर निगम के लोग तैयार हैं। हम लोग सब मिल के नाविक संघ के लोगों के साथ मिलकर, नाविकों के साथ बैठकर इसका पूरा समाधान निकाल लेंगे। पहले अलकनंदा फिर क्रूज आया, उसके बाद अब जो वाटर टैक्सी भी आ गई है, तो उससे जो नाविक हैं जो अपना जीविका चलाने के लिए नाविक अपने लिए जो बोट तैयार करते हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा इसका? पर्यटन के विकास में क्रूज़ का भी योगदान है। पर्यटन के विकास में ये जो नई नौकाएं आई हैं उनका भी योगदान है और नाविकों का भी सब अलग अलग तरीके के लोग आते हैं और सबका इच्छा अलग होती है। कोई क्रूज़ में जाना चाहता है, कोई नाव में जाना चाहता है, तो सबको फ़ायदा मिल रहा है इससे। और यहाँ नौकाओं में कोई कमी नहीं है। नौकाएं जितनी भी बढ़ती हैं, पर्यटक भी उतने ही बढ़ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं पर्यटन का विकास। मुझे लगता है कि पर्यटकों की संख्या लगभग चौगुनी बढ़ गई है पिछले 2-3 सालों में। तो ये भविष्य और भी उज्ज्वल है। अब अगर पर्यटन का विकास न होता तो आप देखिए नई नौका आज लॉन्च हो रही है, नए लोग रोज़ नई नई नौकाएँ बना रहे हैं। वहाँ देखिए नौकाएँ बन रही हैं, तो नौकाएँ बन रही, इसका मतलब पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। और पर्यटकों के आने से अलग अलग जो इनके वर्ग हैं, मान लीजिए क्रूज़ है चाहे नौकाएँ हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे पूरे बनारस की समृद्धि हो रही है। जैसा कि देखा जाए कि पर्यटक पुष्कल हो जाने के कारण जो पर्यटक ज़्यादा आ गए हैं, हो गए हैं और दिन पे दिन बढ़ते चले गए, लेकिन जो जल पुलिस की जो व्यवस्था होनी चाहिए कि हर घाट पे जहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे मुस्तैद और तैनात नहीं दिखते, इस पे क्या कहना है? नहीं, बनारस में पर्यटकों का जो आगमन होता है उसकी संख्या बढ़ने के कारण सरकार ने लगातार इसमें प्रयास किए हैं। आप देख रहे हैं बनारस में ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया है। बनारस में जो सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। बनारस में आप देखें घाटों की व्यवस्था बहुत बढ़िया, घाट इतने नए बन गए हैं। आप नमो घाट देखिए, इतना बढ़िया खूबसूरत घाट है ये। तो अब लगातार सरकार देख रही है, सरकार ने इसमें बहुत प्रयास भी किए हैं और सरकार के प्रयास से ये बनारस का जो माहौल है पिछले 5-6 साल में बहुत बदल गया है। आप महसूस करिए इस बात को। तो हम सब मिलकर बनारस को आगे ले जाएं और बनारस की समृद्धि में, बनारस में पर्यटन के विकास के लिए सब लोग मिलकर सहयोग करें। सर, एक सीएनजी स्टेशन यहाँ पे बना है नमो घाट पे, इसका शायद ऐसा पास हुआ है, ऐसा पता चला है कि पास हुआ है नवजात घाट पे, इसका काम चल रहा है क्या उसमें सीएनजी? रोज़ नए प्रोजेक्ट बनारस में लॉन्च हो रहे हैं। सरकार नए काम लगातार बनारस में कर रही है। बनारस में आने वाले कुछ वर्षों में और भी अच्छे कार्य होंगे। घाटों का सौंदर्यीकरण कितना बढ़िया हो गया है, तो अभी लगातार ये कार्य चलते रहेंगे। सीएनजी स्टेशन नया हो, चाहे अभी इसका एक्सटेंशन चल रहा है, और भी कई परियोजनाएं अभी भी नई प्रारंभ की गई हैं। तो सरकार के सहयोग से लगातार ये सब चल रहा है।